बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे मसाला भर के करेले। तो ये देखें, मैंने करेलों को आधा घंटा पहले छील लिया था, फिर नमक लगा के रखा था 2 घंटे के लिए। तो फिर उसको धो लिया था। अब आधा घंटा ड्रेन किया इनको। तो अभी इस तरह देखें, इसके ऊपर से ये टॉप जो होता है उसको कटिंग की है, और सारे हम करेले को खाली कर लेंगे, और जो इसका टॉप है उससे हम इसको बंद कर देंगे। इससे ये है कि अगर फ्राई करते हुए करेले खुल भी जाएं तो उसका मसाला बाहर नहीं आता। ये देखिए, ये इसकी फोक की बैक साइड से या स्पून की बैक साइड से इसके सीड सारे हम निकाल लेंगे। तो ये 1 किलो करेले हैं, और ये देखिए इस तरह ऊपर से हम इसको बंद करेंगे। ये देखिए सारों के मैंने निकाल लिए। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा किलो प्याज लिए, इनकी कटिंग कर ली है, और 1 पाव टमाटर है, और 4 हरी मिर्चें, इनकी भी चॉप में कटिंग कर ली है, और ज़ीरा 1 चम्मच, आधी चाय की चम्मच मेथरे हैं, और कुटी लाल मिर्च है 1 चम्मच, पीसी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक है, और हल्दी है 1 चाय का चम्मच, और पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 चम्मच। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मसाले भर के बनाने हैं तो मसाला अंदर भी अच्छा स्टफ़ किया हो, और वैसे भी मसाला ज़्यादा बनाया हो तो फिर मज़े के लगते हैं। ये देखिए इस तरह इसमें हम भर लेंगे मसाले को, और जो इससे ऊपर से इसके ये टॉप को हमने कटिंग की थी उसकी हम ये देखें इसकी बारीक वाली साइड को अंदर रखेंगे, और इस तरह ये बंद हो जाएगा। इससे ये कि वो धागा वगैरह बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और आराम से हमारे करेले जो फ्राई हो जाएंगे। देखिए ये हमारे सारे मैंने भर लिए हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए पैन में सारे करेले मैंने डाल दिए। अब इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद सारी साइड हम चेंज करते जाएंगे, ताकि इक्वल ये हर साइड से पक जाए। 2-3 वैसे इस तरह खुल गए थे, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा छोटे थे, लेकिन कोई मसला नहीं है, क्योंकि खुलने के बावजूद भी इनका मसाला बाहर नहीं आया। और कटिंग करो, फिर उसके सीड निकालो, फिर उसको धागा लगाओ, तो वो काफ़ी टाइम भी लग जाता है उसमें। इसमें ये टाइम नहीं लगता। ऊपर से टॉप में इसकी कटिंग करें और मसाला भरें, और ईज़िली अगर ऊपर से टॉप इसके मतलब निकल भी जाए तो मसाला इसका नहीं निकलता बाहर। और ये देखें तकरीबन 10-12 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया लो फ्लेम पे, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और गल भी जाएं। तो अब करेलों को बाहर निकाल लिया। ये देखें ये सारे हमारे फ्राई हो गए। और अब ऑयल जो था थोड़ा सा डीप फ्राई किया इसको मैंने, तो 1 कप ऑयल रखा है, और बाकी मैंने निकाल दिया उसी पैन में। और जो ये बाकी का मसाला था सारा वो डाल देंगे, और इसको भी हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि सारा मसाला हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए और प्याज और टमाटर वगैरह हर चीज़ फ्राई हो जाए। ये देखिए मसाला हमारा फ्राई हो रहा है। देखिए अब सारा मसाला हमारा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैंने करेले डाल दिए। अब इनको 10 से 15 मिनट के लिए हम भूनेंगे, क्योंकि और इसको कवर नहीं करना। कवर करने से करेले कड़वे हो जाएंगे। और साथ ये देखिए मैं बना रही हूँ तंदूरी रोटी सादी तवे पे। गंदम का आटा गूंदा हुआ था, और ये देखिए इसकी रोटी बना रही हूँ। तो साथ इसके रोटी और चटनी बनाई है करेलों के साथ, तंदूरी रोटी मज़ेदार सी। और करेले भी हमारे तैयार हो गए हैं। उसको डिश आउट कर लेंगे, और रोटी भी हमारी तैयार हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें मज़ेदार से हमारे ये मसाला भरे करेले और ये तंदूरी रोटी, इसके ऊपर देसी घी लगाया और साथ चटनी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।